स्कूटर से चलने और पैरों में चप्पल पहनकर सादगी जीवन यापन करने वाले काले धन कुबेर के पास अकुल संपत्ति बरामदगी से पड़ोसियों को भी चौंका दिया गया है। अब इंतजार है कि इस काले धन कुबेर को किस सफेद पोश का संरक्षक मिला था। पीयूष जैन का कारोबार वैसे तो कानपुर में ही है, लेकिन उनकी पैदाइश कन्नौज की है। पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज में ही रहते आए हैं। इत्र के कारोबार की दुनिया में पीयूष जैन का भले ही बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें चर्चा इनकम टैक्स की रेड के बाद ही मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट है। 2 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बताया जाता है कि उनके दोनों बेटों पीयूष और अम्बरीश ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एंसेस बनाने का तरीका महेश से सीखा था। आपको बता दें कि कन्नौज की जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है, जो काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब यह घर एक आलीशान कोठी में तब्दील हो गया है। जैन स्ट्रीट के उनके पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि जैन परिवार इतना रईस है। पैतृक मकान में मुख्य तौर पर महेश चंद्र जैन और उनका स्टाफ रहता है। पीयूष और अम्बरीश यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। पड़ोसियों के अनुसार पीयूष और अम्बरीश के 6 बेटे बेटियां हैं। सभी कानपुर में पढ़ते हैं और कन्नौज में कम ही आते जाते थे। पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक है। इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में है, जबकि कन्नौज में पेट्रोल पंप, परफ्यूम फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज भी है। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है, इसलिए पीयूष का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से ही है, इसलिए उन्हें कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है। दरअसल एक प्रभावशाली कारोबारी से प्रतिस्पर्धा के कारण के काले कारनामों की चिट्ठी तब खुली जब उसका संपर्क पान मसाला कारोबारियों से सीधे तौर पर होने लगा था। सूत्रों की माने तो पीयूष के ठिकानों से मिला खजाना हवाला कारोबार और एक बड़े पान मसाला कारोबारी का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीयूष की माली हालत बदली तो बगल के ही 2 मकानों को खरीदकर एक कर लिया गया। बाद में करीब 700 वर्ग गज के इस मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए थे। इस आलीशान घर में मोटी मोटी दीवारें, महंगे एयर कंडीशनर, स्टील की बालकनी और दरवाजे इस कोठी को बाकी मकानों से एकदम अलग बनाते हैं। इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजूद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा। घर भी ऐसा बना है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखता। पीयूष के ठिकानों से बरामद रुपयों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह करीब 290 करोड़ के आसपास हो सकता है। आपको बता दें कि पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास से 8 बोरों में मिली नकदी की गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल हर कोई यह जानना चाहता है कि पीयूष आखिर कौन है, जिनके इत्र से ज्यादा नोटों की खुशबू फैली हुई है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घरों से खजाना मिलने से सिलसिला सोमवार को ही जारी रहा। कानपुर में 200 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद कन्नौज से करोड़ों का कैश, 125 किलो सोना और अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। डीजीजीआई ने बताया कि पीयूष जैन के घरों से अब तक 194 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रविवार रात को गिरफ्तार करने के बाद पीयूष जैन को सोमवार को 14 दिन के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। जीएसटी की टीम ने पीयूष जैन को सोमवार की शाम करीब 4 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट योगिता कुमार के न्यायालय में पेश किया। जीएसटी अधिकारी उसे जैसे ही कोर्ट के अंदर ले गए, दरवाजे बंद कर लिए गए और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। जीएसटी के विशेष अभियोजन अधिकारी अम्बरीश टंडन ने कोर्ट में समस्त दस्तावेज पेश किए और आरोपित का जेल रिमांड मांगा। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर मालवी की ओर से आपत्ति जताते हुए रिमांड निरस्त करने की अपील की गई। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट ने विशेष अभियोजन अधिकारी की बात से सहमति जताते हुए पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर में बरामद नकदी
बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। केवल 15 वर्षों में पीयूष जैन फर्श से अर्श पर पहुंच गया था। हालांकि चुनावी माहौल में पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का अच्छा मौका मिल गया, लेकिन इतना तो जरूर है कि काले धन के कुबेर को किसी न किसी सफेद पोश का पीयूष जैन को संरक्षण मिला था, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है।